दोस्तों टाटा कंपनी ने जैसे कि उनके पास में जो 2 अलग-अलग वेरिएंट की क्रेडिट कार्ड है, एक टाटा नियो प्लस और दूसरा है टाटा नियो इन्फिनिटी। ये पहले जो है वो एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के साथ में एक को-ब्रांडेड कार्ड के तौर पे मिलता था। लेकिन आज की तारीख में अब ये एसबीआई के साथ में भी चूँकि इनका मर्जर हो चुका है, यानी टाई अप हो चुका है। यहाँ पे एसबीआई बैंक के टाटा नियो प्लस क्रेडिट कार्ड और अगर टाटा नियो इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड को जो अगर आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं 2 क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर और प्रोस एंड कॉन के बारे में, जिसके बाद में आप एक सही डिसीजन ले पाएँगे इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वीआर वेल के, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपके वेल की केयर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो अलग-अलग वेरिएंट में क्रेडिट कार्ड आते हैं। पहला जो क्रेडिट कार्ड आता है वो होता है टाटा नियो प्लस एसबीआई क्रेडिट कार्ड। अब ये जो है एक तरीके से बेसिक लेवल का क्रेडिट कार्ड है। 499 के यहाँ पे जो है वो जॉइनिंग चार्ज और एनुअल चार्जेस के साथ में मिल जाता है। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड को अब बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और 1 लाख रुपए उससे ज़्यादा की स्पेंड कर लेते हैं, पूरे एनुअल चार्जेस जो है वो आपके वेवड ऑफ हो जाते हैं उस कंडीशन में। यानी कि नेक्स्ट ईयर में आपको एनुअल चार्जेस जो है वो नहीं देना होता। वेलकम बेनिफिट के तौर पर यहाँ पर आपको 499 रुपीज़ का नियो कॉइन मिल जाता है। अभी जो वेलकम बेनिफिट जो मिल रहा है ना इसमें, तो ये जो एक नियो कॉइन है उसकी वैल्यू होती है ₹1 के बराबर। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपको फर्स्ट ईयर के जो चार्जेस है वो वेवड ऑफ ही हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भैया सेम इक्विवेलेंट टू आपको 499 रुपीज़ के हो जाते हैं। लेकिन बस एक थोड़ा-सा नुकसान ये रहता है कि भई इसमें जो जीएसटी लग रहा है उसमें आपको पे ही करना होता है। टाटा नियो प्लस एसबीआई क्रेडिट कार्ड के अगर हम बेनिफिट की बात करें, तो इसमें जो अलग-अलग क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट मिल रहे हैं, जैसे कि पहला बेनिफिट तो मिलता है आपको 2% का। ये जो बेनिफिट है मिलता है कि जो टाटा नियो एप्लीकेशन है, वहाँ पे जो इनके सेलेक्टेड मर्चेंट है या फिर कोई सी भी आप खरीदी कर रहे हैं टाटा नियो एप्लीकेशन के थ्रू, तो आपको 2% का बेनिफिट मिलता है। ये इनके जो भी पार्टनर है वहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिलता है सेम। सेम इसके अलावा अगर हम बात करें तो 5% का आपको बेनिफिट मिलता है, जो भी इनकी सेलेक्टेड कैटेगरी है, चाहे वो आप टाटा न्यू की एप्लीकेशन हो या वेबसाइट हो, वहाँ से आप खरीदी करते हैं। और तीसरा बेनिफिट मिलता है ऑल अदर स्पेंड करने पर, और ये बेनिफिट आपको मिलता है जैसे 1% का। और ये जो वैल्यू बैक मिल रहा है, अब वैल्यू बैक और कैशबैक में ये अंतर होता है, कैशबैक वो होता है जहाँ पर आपको इंस्टेंट कैशबैक मिल जाता है, 2-4 दिनों में कैशबैक मिल जाता है, जब या फिर स्टेटमेंट जो साइकिल रहती है वहाँ पर आपको कैशबैक मिल जाता है। लेकिन वैल्यू बैक का मतलब ये होता है कि उसके बदले कोई चीज़ मिल रही है। जैसे कि यहाँ पर आपको 1% का जो वैल्यू बैक मिल रहा है, उसमें आपको न्यू कॉइन मिलते हैं। अब यहाँ पर 1% का जो वैल्यू बैक मिल रहा है, वो मिलता है आपको अदर स्पेंड करने पर, चाहे वो आप ऑफलाइन स्पेंड कर रहे हो या ऑनलाइन स्पेंड करो। जैसे कि मान के चलिए ग्रोसरी की शॉपिंग कर रहे हैं, इस क्रेडिट कार्ड से तो 1% का बेनिफिट मिल गया। और ये जो बेनिफिट मिलता है, उसके रिवर्ट में आपको 1% का जो वैल्यू बैक मिल रहा है, वो भी न्यू कॉइन के रूप में मिलता है। साथ ही आपको यूपीआई पेमेंट भी, चूँकि ये जो क्रेडिट कार्ड है वीज़ा और रुपए दोनों क्रेडिट कार्ड में, मतलब दोनों वेरिएंट में मिलता है। तो उस कंडीशन में आप जैसे मान के चलिए, आपने यूपीआई स्पेंड किया टैप एंड पे की सर्विस के बेनिफिट के अलावा, इस क्रेडिट कार्ड में आपको 1% का वैल्यू बैक भी देखने को मिल जाता है। 2 अलग-अलग चीज़ें मिलती है, जैसे कि अदर स्पेंड कर रहे हैं, चाहे वो आप किसी भी किराने की दुकान पर भी अगर आपको बेनिफिट लेना है, तो यहाँ पर रुपे क्रेडिट कार्ड के थ्रू इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जस्ट लाइक उसको आपको न्यू एप्लीकेशन से लिंक करना होगा। अदर एप्लीकेशन से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा-सा आपको बेनिफिट उतना नहीं मिलेगा, लेकिन न्यू एप्लीकेशन के थ्रू 1% का बेनिफिट मिल जाता है। और अदर स्पेंड कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए ऑफलाइन या ऑनलाइन स्पेंड कर रहे हैं या डीमार्ट पे जाकर अगर आपने शॉपिंग करी, तो भी आपको 1% का वैल्यू बैक इस क्रेडिट कार्ड में मिल जाता है, जहाँ पर ₹1 के बराबर न्यू कॉइन की वैल्यू मिल जाती है। तो ये बेनिफिट जो है वो आपको देखने को इस क्रेडिट कार्ड में मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड में आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस देखने को मिल जाता है। अभी जो 4 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आपको देखने को मिलते हैं 1 क्वार्टर में, यानी 3 महीनों में आपको 1 बेनिफिट मिलेगा। और आपको ये मिलता तब है जब आप ₹50,000 उससे ज़्यादा खर्च करते हैं पिछले 3 महीने में, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च में। अगर आपने खरीदी की है ₹50,000 की, तो आपको अप्रैल, मई, जून उस हिसाब से 3 महीने का बेनिफिट ले सकते हैं। अब मान के चलिए अगर आपने अप्रैल, मई, जून में ₹50,000 की खरीदी नहीं करी, तो फिर आपको जैसे जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने में फिर आपको जो क्वार्टरली का बेनिफिट है, वो नहीं मिलेगा। लेकिन उस महीने में आपने कर ली जैसे कि, तो आपको फिर नेक्स्ट क्वार्टरली में इसका बेनिफिट देखने को मिलता है। तो डिपेंड करता है कि आप उसका बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, तो 50,000 की खरीदी मैंडेट है क्वार्टरली में। इसका बेनिफिट ले सकते हैं आप। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों दूसरे क्रेडिट कार्ड की जिनका टाई अप हुआ है, वो क्रेडिट कार्ड है टाटा नियो इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड। अब ये जो क्रेडिट कार्ड है, इसके एनुअल चार्जेस और जॉइनिंग चार्जेस की पहले अगर हम बात करें, तो 1499 के एनुअल चार्जेस और जॉइनिंग चार्ज लगते हैं। 3 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की अगर आप खरीदी कर लेते हैं अगले साल में, तो आपकी जो स्पेंड बेस्ड वेवर में आपके जो एनुअल चार्जेस है वो वेवड ऑफ हो जाते हैं। अभी जो क्रेडिट कार्ड है इसमें 1499 आपको न्यू कॉइन भी मिलते हैं, जहाँ पर सेम वहीं पर 1 कॉइन की वैल्यू ₹1 के बराबर होती है। अब चूँकि ये क्रेडिट कार्ड जो है वो देखा जाए, तो अगर आप टाटा के जो भी इनके रिलेटेड मर्चेंट पार्टनर हैं,
वहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा खरीदी करते हैं तो 5% का आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है, जो कि इनके सेलेक्टेड मर्चेंट पार्टनर होते हैं टाटा के। और ये जो बेनिफिट मिलता है, चाहे वो आप टाटा न्यू एप्लीकेशन से बेनिफिट लेना चाह रहे हैं या वेबसाइट से आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। सेम जो इनकी सिलेक्टेड मर्चेंट कैटेगरी है, वहाँ पर भी आपको 5% का बेनिफिट मिल जाता है। और यूपीआई बेस्ड में अगर हम देखें तो 1.5% का बेनिफिट मिल जाता है। ऑल अदर स्पेंड करने पर भी आपको 1.5% का बेनिफिट मिलता है, यानी 1.5% का बेनिफिट मिल जाता है। अब ये देखिए, जो इनकी स्क्रीन पर अभी आप देख सकते हैं, ये इनके जो है वो सिलेक्टेड मर्चेंट पार्टनर है, यानी आप देख सकते हैं तो टाटा के जो है वो जितने भी मर्चेंट पार्टनर है, इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। देखा जाए तो एक अच्छी खासी वैरायटी और काफ़ी सारे ब्रांड हैं इनके, जिसमें आप बेनिफिट इसका ले सकते हैं। जो भी टाटा के रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, आप देख सकते हैं कि जब भी आप रिडीम करेंगे, तो इनकी सिलेक्टेड जो भी चीज़ें हैं, वहाँ उसे आप रिडीम कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के अंदर भी आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट मिलता है। इसमें मैक्सिमम आप बेनिफिट ले सकते हैं 8, यानी कि 8 एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलते हैं डोमेस्टिक लेवल पे, जिसके लिए आपको जैसे आपको जो मैंने इसके पहले वाला जो क्रेडिट कार्ड बताया था, टाटा न्यू प्लस वाला, उसमें आपको ₹50,000 हर 3 महीने में खर्च करने होते थे। इस क्रेडिट कार्ड में जैसे 8 मिल रहे हैं, हर क्वार्टर में 2 मिल रहे हैं, तो आपको 75,000 यानी ₹75,000 का क्वार्टरली आपको स्पेंड करना होगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी देखने को मिल जाता है, यानी एक क्वार्टर में आपको एक बेनिफिट देखने को मिलता है। साथ ही आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो एक प्रीमियम मेंबरशिप भी देखने को मिल जाती है, जो कि वर्थ रखता है $99 की। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है। अब अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिल जाता है, जो कि नॉर्मली ₹500 से लेकर ₹4,000 के बीच में अगर ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो ₹100 का मैक्सिमम एक पूरे स्टेटमेंट साइकिल में आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही इस क्रेडिट कार्ड में आपको 3.75% का फाइनेंस चार्ज लगता है, जो कि नॉर्मली तभी लगता है जब आप किसी क्रेडिट कार्ड का टाइम पर बिल पे नहीं करते, लेट पेनल्टी और सिबिल स्कोर भी आपको डाउन हो जाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कोई सा भी क्रेडिट कार्ड आप लें, उसका टाइम पर बिल पेमेंट करें। और जो भी आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट, चाहे ये क्रेडिट कार्ड हो, चाहे कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड हो आपके पास में, तो उसकी 30% से ज़्यादा आप उसका यूज़ ना करें, उसके लिमिट का। अदरवाइज़ वो हाई यूटिलाइज़ेशन में आपके कहीं न कहीं वो सिबिल स्कोर को भी इम्पैक्ट करता है। लिमिट के अनुसार ही बेनिफिट लें, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको हो सकती है। नहीं तो क्रेडिट कार्ड में जितनी जल्दी आपका सिबिल स्कोर बढ़ता है, उतनी जल्दी गिर भी जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर हम बात करें दोनों ही क्रेडिट कार्ड के क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो देखिए 21 से 60 साल की एक स्टैंडर्ड आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 25,000 प्लस की आपके रेगुलर मंथली इनकम सोर्स होना चाहिए, प्लस आपका 730 740 के लगभग आपका सिबिल स्कोर होना चाहिए। प्लस में जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा। कोई सा भी क्रेडिट कार्ड ले, बहुत ज़्यादा आपकी सिबिल इंक्वायरी जो है वो हार्ड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको किसी भी तरीके के क्रेडिट कार्ड के रिजेक्शन पर फ्यूचर में आपको क्रेडिट कार्ड के अप्रूव्ड होने के चांसेस भी बहुत ही कम होते जाते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अब दोस्तों, ये जो क्रेडिट कार्ड है, वैसे देखा जाए सेम आपको एचडीएफसी का जो इनसे टाइप हुआ है, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि अगर हम एचडीएफसी के जो क्रेडिट कार्ड है, पहले टाटा न्यू इन्फिनिटी एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड और टाटा न्यू प्लस एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड में, दोनों में सेम है, कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है मतलब कुछ अलग से। बस इसमें ये है कि जो एचडीएफसी वाला जो क्रेडिट कार्ड है, वहाँ पर आपको इस तरह की स्पेंड बेस्ड वेवर वाली कंडीशन जो है, अगर हम बोले कि भैया इसमें आप ₹50,000 की खरीदी करनी पड़ेगी, 75,000 की खरीदी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर एचडीएफसी वाले में नहीं, लेकिन वो एसबीआई वाले क्रेडिट कार्ड में मिलता है। बस इतना सा ही फ़र्क है। इसके अलावा ऐसा कोई भी मेजर तरीके से आपको जो है वो एक्स्ट्रा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। दोनों ही क्रेडिट कार्ड के, चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे वो एसबीआई, आपको जो भी बैंक पसंद है, उनके लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहाँ जाकर ईज़ी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये रही पूरी जानकारी इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करके अपना प्यार देना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वेल वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।